विधायकों की खरीद फरोख्त करके वो सत्ता में आना चाहती है, जो निंदनीय है और बड़ा शर्मनाक है। चलिए आते हैं आपके पास। आनंद त्रिवेदी जी, आपको आवाज आ रही मेरी? आनंद जी, आनंद त्रिवेदी जी, आनंद जी त्रिवेदी के लीड सही नहीं है, उनको बोलो। चलिए उससे पहले हम एक बार सुशील दीक्षित जी के पास चलते हैं। सुशील जी, बात करें तो इस तरह देखा जा रहा है, जैसे अभी भाजपा नेता युगल चौधरी ने कहा था, क्या कहना है आपकी सुशील दीक्षित जी? देखिए, जो इन्होंने बोला कि सारे के सारे कांग्रेसी भाजपा में जा रहे हैं या आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, वो क्या तो भाजपा क्या वॉशिंग मशीन है कि जो भी कांग्रेसी उसमें जाएगा वो साफ हो जाएगा? जी, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। जो अगर ये हमेशा नरेंद्र मोदी जी का हमेशा यही बयान रहता था, हर स्टेज पे, हर स्पीच में उनका यही था कि जितने भी कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हुआ, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। जी, और इन्होंने पीएम केयर फंड जो था वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए था, वो विधायक खरीदने के लिए नहीं था। इनके पास जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ उससे विधायक और एमपी खरीद फरोख्त हो रही है उससे, बस। चलिए हम अभी आपके पास आते हैं। सुनील चौधरी जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, हम जानना चाहेंगे, सुनील जी बात करें, क्या कहना चाहेंगे? सुनील चौधरी जी, क्या राय आपकी जो ये राजस्थान में घमासान चल रहा है? देखिए, ऐसा है, आप सब अपने अपने उस पर बोलेंगे पार्टियों पे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये भारत का दिल है। और जो ये राष्ट्रवाद का ढकोसला जो ये ओढ़े रखते हैं, राष्ट्रवाद, बस ये राष्ट्रवाद की परिभाषा ये नहीं बता सकते। राष्ट्रवाद में किसान भी आता है, राष्ट्रवाद में वो मजदूर भी आता है। 4 करोड़ मजदूर जो सड़कों पे चप्पल चटकाते बेचारे घूमे हैं, जिन्हें घर के लिए टैक्सी और ट्रेन मुयस्सर नहीं हुई, ये सिर्फ राष्ट्रवाद का ढकोसला और झूठा नारा देते हैं। 2014 के अपना किसी भी एजेंडे में, चाहे स्मार्ट सिटी हो, काला धन हो, 15 लाख हो, और बाबा रामदेव का 40 रुपए का पेट्रोल हो, और मोदी जी के आते ही कोई टैक्स नहीं देगा, मोदी जी के आते ही ये हो जाएगा, भारत ये कर देगा, विश्व गुरु बन जाएगा। और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर थे, जो ताली और थाली बजा रहे थे, वो भी इस समय लीलावती अस्पताल में हैं। इस बात पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इन तीनों राज्यों में चुनाव हुआ था, तो यहाँ की आदरणीय जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। मध्य प्रदेश में जो इन्होंने किया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में इन्होंने किया, फिर उन्हें राज्यसभा दी, और जो 20 एमएलए धनबल के तौर पर, और इन्होंने दोबारा सरकार बनाई है। 24 विधायकों का चुनाव है, आप अभी से नोट कर लें, वहां पर दोबारा कांग्रेस आएगी। राजस्थान में जो इन्होंने किया, मैं ये नहीं कहता, ये साफ दिख रहा है कि धनबल और पैसे बल का कैसे उपयोग होता है। कि एक ही दिन में जब इनके पास एमएलए नहीं हुए, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के छापे अशोक गहलोत के करीबियों पे ही क्यों पड़े भैया? इसका कोई जवाब देगा? ये 4 महीने पहले क्यों नहीं पड़े भैया? हेलो, एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं, वो किसी भी लोकतांत्रिक देश में, मैं महरोलिया जी की बात से सहमत हूं, जब देश इतनी बड़ी महामारी में जूझ रहा है, नमस्ते ट्रंप, 10,000 लोग विदेश से आ गए और यहाँ पर हमारे देश में कोरोना फैला गए, 2 दिन बाद 10 लाख मरीज होंगे। ये मीडिया वाले कोई कोविड सेंटर की सूचनाएं नहीं दे रहा, ये नहीं दिखा रहा कि पूरे देश में कोविड सेंटरों की भूमिका क्या है, वहां पर मरीजों को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये दिखा रहे हैं सिर्फ कि अमिताभ बच्चन को क्या हुआ है। अरे भाई, इतनी बड़ी बीमारी से देश गुजर रहा है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं। इससे बड़ी बात, ये इससे बड़ा राष्ट्र के प्रति जवाबदेही किसी आजादी के बाद से किसी प्रधानमंत्री की नहीं रही। वो अपने देश में कोरोना को फैलने से रोकना चाहिए।
कोरोना के कल 30,000 रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड मरीज मिले हैं कल 30,000। ये कोरोना पे ध्यान नहीं दे रहे, ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को गिराने पे ध्यान दे रहे हैं। भाई ये इनके लिए शर्म की बात है। चलिए आपके पास आते हैं सुशील जी, बात की जाए जिस तरह आनंद त्रिवेदी आपको आवाज